हेलो बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। यहाँ की हमने कल से मैथ की क्लासें वो स्टार्ट कर दी थी और कल मैथ की क्लास में हमने कक्षा 8 की एक चर वाले रेखीय समीकरण के जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 के वो हमने 2 क्वेश्चन किए थे और आज हम तीसरा प्रश्न करने वाले हैं। और तीसरे प्रश्न में चलो देखिए, ये क्या है, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। इसमें वही सवाल है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और आपके उत्तर की जांच कीजिए। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, ये सवाल में हमें क्या है दिया हुआ है। अभी हमें क्या करना है, पहले तो समीकरण को हल करना है। वही तरीका रहेगा, देखिए x के मान है वो एक साइड रखने हैं और अंक वाली संख्या वो एक साइड रखेंगे। तो देखेंगे 5x, इसको मैं 5x को 5x उतार रहा हूं यहाँ पे, और ये 3x प्लस के है, इधर लाऊंगा किसके हो गए, माइनस के हो गए, माइनस 3x निशान बराबर ये 5 है, 5 का 5 प्लस 5 और ये प्लस 9 है, इधर आके क्या हो गई, माइनस 9, यानी अंक एक साइड हो गई और x के मान है वो एक साइड हो गई। अब क्या करना है, 5x में से 3x को घटाना है। कितना बचा भाई, 2x बराबर 5 माइनस 9, कितना बचा, -4। क्यों, माइनस की संख्या वो बड़ी है, -4। यहां पे x बराबर -4, ये 2 इसके भाग में जाएगा, ये 2, तो x का मान कितना आ गया, 2 में 4 का भाग लगाएंगे, 2 किसके आगे, माइनस के, किसके आगे, माइनस के, क्योंकि ये माइनस का क्या है, 4। अभी हम जांच करेंगे। जांच में देखेंगे आप कि x का मान कितना है हमारे पास, -2 है। क्या है, -2 है। तो ये क्या है, 5x यानी 5 इंटू -2, x का मान है 5 इंटू, x का मान कितना है, -2, 5 इंटू -2, ये बात प्लस, इसके बाद 9, इसके बाद बराबर, इसके बाद 5 और इसके बाद प्लस और इसके बाद 3x यानी 3 इंटू -2। अभी हम आगे करें, जब 5 गुणा करेगा -2 के साथ कितने आएंगे, -10 और ये +9, यहां पे 5 प्लस ये 3 -2 के साथ गुणा करेगा तो क्या आएगा भाई, -6। ये देखो, ये -10 है और +9 है। प्लस माइनस क्या होते हैं, हमेशा माइनस होता है। तो यहां पे क्या आ गया, -1, क्यों, माइनस की संख्या वो बड़ी है। ये बराबर, ये 5 प्लस के है और माइनस का 6, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का कितना बचा, 1। RHS और LHS दोनों क्या है भाई, बराबर। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 4 करेंगे और सवाल नंबर 4 है वो वैसा ही होगा जिस प्रकार से हमने 3 सवाल किए थे। अभी देखो, इसके साथ क्या लगा, अभी z लगा है और हमें क्या करना है, अंक एक साइड करना है और z का मान है वो एक साइड करना है। ये क्या है, 4z, तो हमें क्या करना है, 4z को 4z लिखना है और उसके बाद ये किसके, +2z, इसको इधर लेके आएंगे, -2z और निशान क्या है, बराबर, और ये क्या है, 6, उसके बाद में +3 है, उधर जाके -3 हो गए। 4z से 2z कटेंगे, यानी 4z से हमें क्या घटाना है, 2z घटाना है। कितना बचा, 2z, और यहाँ पे 6 में से 3 घटाएंगे, कितना बचा, 3, और ये z और ये 3, ये 2 किस में, ये भाग में जाएगा, तो z का मान आ गया 3/2। अभी हम इसकी जांच करेंगे। जांच करते हैं, z का मान है वो 3/2 है, तो यानी 4
जेड, 4z का मतलब 4 × 3/2 निशान प्लस 3 और बाद में बराबर 6 + 2z यानी 2 × 3/2 यानी 2 × 3/2 होगा। अभी देखते हैं, आगे करते हैं। इसको क्या करना है, ये ऊपर की संख्या है ना, इसको क्या कराना है, गुना करवाना है। जैसे 4 किसके साथ गुना करेगा, 3 के साथ, 4 × 12/2 प्लस 3। इस साइड में देखो 6 प्लस और ये 2 है, 3 के साथ गुना करेगा, 2 × 6/2। इसके बट्टा में एक रखेंगे हम, और 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम लेंगे 2, और मैं 2 का पढ़ा कहां तक बोलूं तब मेरे पास 2 आता है। एक बार 1 इंटू ऊपर संख्या कौन सी है, 12, तो 12 से गुणा करा दो, और बीच में निशान प्लस 1 का पढ़ा मैं कहां तक बोलूं तो मेरे पास 2 आएंगे, 2 तक, 2 × 3। अभी देखो 1 और 2 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है अभी, एलसीएम लेना है। 1 और 2 का एलसीएम हमने लिया, 2 आएगा, और 1 का पढ़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 2 आ जाए, 2 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है, 6 प्लस 2 का पढ़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 2 आ जाए, तो 1 इंटू ऊपर कौन सी संख्या, 6। इधर क्या आ रहा है अभी, 12 + 6 यानी 1 12 के साथ गुना करेगा, कितना आ गया, 12 + 6, और इधर 6 जब 2 के साथ गुना करेगा तो 12 प्लस, और 1 जब 6 के साथ करेगा 6/2 कितना आ गया अभी, यहां लिख रहा हूं मैं, इस साइड जगह नहीं है थोड़ी, यहां लिख रहा हूं, ये कितना आ गया, 12 और 6 18/2 बराबर 18, 12 और 6 18/2, यानी आरएचएस और एलएचएस क्या है, बराबर है, इसलिए हमारा सवाल है वो सही। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। से हम सवाल नंबर 5 करेंगे। वही तरीका रहने वाला है सेम, जैसा कि x का मान एक साइड और अंक है वो एक साइड। जैसा कि हमने देखा ये क्या है, 2x, तो 2x को 2x, और बाद में ये -x है, इधर लेके आएंगे +x हो गया, निशान बराबर। ये क्या है, 14, और -1 है, उधर जाकर किसका हो गया, प्लस का 1 हो गया, और 2x + x कितने होगी, 3x, और यहां 14 + 1 कितने होगी, 15, और x बराबर कितना आ गया, 15 ये 3 किसमें, भाग में, तो कितने हो गए, 5 दिया कितना होता है, 15, x बराबर कितने आ गए, 5, x का मान है वो है 5। अभी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए हमें क्या करना है, x की जगह क्या रखना है, 5 रखना है, यानी 2x, यानी 2 × 5, और -1, माइनस है 1, ये सवाल में दिया हुआ है, निशान बराबर 14 -x का मान 5 है, तो हमने क्या लगाया, 5 लगाया। 2 × 5 10 -1 बराबर 14 -5। ये 10 किसके है भाई, प्लस के, और ये माइनस है 1, और 14 प्लस के माइनस है 5, यानी 10 में से 1 गया 9, और 14 में से 5 गई 9। RHS LHS क्या है भाई, बराबर है, तो इसलिए हमारा सवाल है वो सही है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 6 करेंगे। सवाल नंबर 6 गौर से देखिए, ये क्या है, 8x, ये क्या है, 8x। तो पहले हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा अलग है, इस समीकरण को हल करना है। तो ये क्या है, 8x को 8x लिखेंगे, +4 लिखेंगे, बराबर ये 3 पहले किसके साथ गुना करेगा, x के साथ गुना करेगा, यानी 3x हो गया, निशान बीच में माइनस का है, और ये x अभी सॉरी ये निशान माइनस का है, अभी ये 3 है वो 1 के साथ गुना करेगा, कितना आगे 3 प्लस है 7। अभी देखो x के मान है वो एक साइड करो, और अंक है वो एक साइड करो, 8x माइनस ये प्लस के 3x इधर आके माइनस कर दे, बराबर -3
+7 और है ये माइनस के, सॉरी यहाँ पे क्या है, प्लस के, इधर जाके किसके हुए, माइनस के हुए, माइनस के 4। 8x में से 3x के कितने बचे, 5x, 5x बराबर, ये माइनस की संख्या है जो एक साथ जोड़ देंगे हम, 7, ये प्लस के हैं, माइनस के ये क्या है 3 और है 4, माइनस के कितने हो गए 7, तो कितने आ गए 5x बराबर 7 - 7 यानी 0, x बराबर कितने आ गए 0/5, यानी x का मान है वो हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। अभी हम जांच करेंगे, जांच करते हैं, देखते हैं हमें x के मान कितना है 0 मिला है, तो x की जगह 0 रखेंगे। 8 × 0 +4 बराबर 3, x की जगह 0 रखना है, 0 - 1 प्लस है 7। अभी क्या करना है, 8 जब 0 से गुना करेगा 0, +4 बराबर 3 जब 0 के साथ गुना करेगा 0, -1 जब 3 से गुना करेगा 3 और प्लस है 7। अभी देखो ये कितना हो गया 0 + 4 कितने हो गए 4 और -7 और सॉरी -3 प्लस है 7, प्लस माइनस क्या होता है हमेशा माइनस, तो ये कितना आ गया अभी 4, यानी RHS और LHS दोनों क्या है भाई बराबर, तो इसलिए हमारा सवाल है ये सही है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रकार से हम सवाल नंबर 7 करेंगे। सवाल नंबर 7 है वो थोड़ा सा अलग है, देखिए x बराबर 4/5 ब्रैकेट बंद, x + 10 ब्रैकेट बंद, ये थोड़ा सा ब्रैकेट को क्या करना है हमें हल करना है, किस प्रकार से, देखो x के बटा में क्या लगाना है हमें 1 लगाना है, और यहां से क्या करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये x 5 के साथ गुना करेगा और ये 1 है वो 4 के साथ गुना करेगा, यानी 5 है वो किसके साथ गुना करेगा x के साथ, x 5 के साथ करेगा तो कितना आ गया 5x, निशान बीच में किसका है बराबर, 1 जब 4 के साथ गुना करेगा तो 4 और x + 10 सेम का सेम आ जाएगा। अभी क्या करना है हमें, अभी हमें करना है ये 5x और ये 4x के साथ गुना करेगा 4x प्लस ये 4 10 के साथ गुना करेगा 40। अभी x का मान एक साइड और अंक एक साइड, तो ये 5x और ये 4x इधर लेके आएंगे, माइनस का हो गया 4x प्लस है सॉरी बराबर है, ये प्लस की संख्या इसके साथ प्लस लगाओ या ना लगाओ, तो प्लस है 40। 5x में से 4x के कितने बचे, x बराबर 40, x का मान है वो कितना आ गया अभी 40 आ गया। अभी हम x का मान कितना है, x का मान है 40। अभी हम करेंगे जांच, जांच में क्या है अभी x की जगह में क्या रखना है 40 रखना है, यानी 40 और बराबर 4/5, x की जगह कितना रखना है 40 + 10, इतना ही करना है। उसके बाद देखो इसके बट्टा में क्या लगाना है 1 लगाना है, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुना करना है, यानी 40 5 के साथ गुना करेगा तो कितने आ गए 200 बराबर 1 जब 4 के साथ गुना करेंगे 4, 40 + 10, उसके बाद 200 बराबर 4 जब 40 के साथ गुना करेगा तो 160 और 4 जब 10 के साथ गुना करेगा तो 40, और ये कितने हो गए 200 और इधर 160 + 40 200। RHS LHS दोनों क्या है बराबर है। ये हमारा सवाल हो गया 7 नंबर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 8 करेंगे। देखते हैं सवाल नंबर 8 उसी प्रकार होगा। ये कितना है 2x/3, तो 2x/3 और ये इस साइड में लेके आएंगे, x का मान है वो इस साइड में प्लस में, इस साइड में आगे माइनस का हो गया 7x/15 और बराबर ये 3 है, ये प्लस के 1 है इधर जाके माइनस के 1 हो गया।
15 और 3 का एलसीएम कितना होगा भाई? 15 और 3 का पहाड़ा मैं कहां तक बोलूं तब मेरे पास क्या आ जाए? 15 आ जाए। 5 तक बोला तब 15 आया। 5 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है? 2x, तो 2x से क्या करा दू? गुना कर दू। उसके बाद में माइनस का निशान। 15 का पढ़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 15 आ जाए? 1 तक। 1 इंटू ऊपर कौन सी संख्या? 7x, तो 7x से गुना कर दो। और 3 में से 1 गया कितना बचा? 2। अभी देखो 5 इंटू 2x कितने हो गए? 10x माइनस 1 इंटू 7x, 7x बराबर 2/15। अभी देखो 10x माइनस 7x बराबर 2/15, यानी कितने x बचे? 3x। 3x बराबर 2/15। अभी हम क्या करेंगे? इसके बट्टा में क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे और यहां से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x जब 1 के साथ गुना करेगा तो 3x, उसके बाद 15 जब 2 के साथ गुना करेगा 30, और x बराबर कितने आ गए? 30/3, यानी ये 3 भाग में आ जाएगा। और 30 में जब 3 का भाग लगाएंगे तो x का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 10। x का मान हमने निकाल लिया, कितना आया? 10 आया। आप इतना सवाल चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम जांच करेंगे सवाल नंबर 8 की। हम जांच करेंगे x का मान हमने निकाल लिया है, x का मान आया 10। तो अब इसकी जांच करेंगे। करना कुछ नहीं है, x की जगह 10 रखना है, यानी 2 इंटू 10/3 प्लस 1, और इस साइड में 7 इंटू 10/15 प्लस 3। ये कितने हो गए? 10 दुआ 20 प्लस 1 ये 20 के बटा में देते हैं। उसके बाद में 7 इंटू 10 यानी 70/15 प्लस 3। अब इसके बटा में 1 लगाएंगे और 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गए? 3। और 3 का पढ़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 3 आ जाए? 1 तक। 1 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है? 20, तो 20 से गुना करा दू। प्लस का निशान है बीच में। 1 का पढ़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 3 आ जाए? 3 तक। 3 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है? 1, 1 से गुना करा दो। उसके बाद आगे देखो 1 और 15 का एलसीएम होता है 15। 15 का पढ़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 15 आ जाए? तो 7। 1 तक। 1 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है? 70, तो 70 लिख दो। उसके बाद में प्लस का निशान। 1 का पढ़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 15 आ जाए? तो 15 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है? 3। अभी हमें क्या करना है? इस सवाल को हम इधर करेंगे। 1 इंटू 20 यानी 20। 1 इंटू 20 यानी 20 प्लस 3 इंटू 1 यानी 3/3। और इस साइड वाले को बराबर में लेंगे। 1 इंटू 70 यानी 70 प्लस 15 इंटू 3 45/15। अभी देखेंगे 20 और 3 कितनी होती है? 23/3। और 70 और 45 कितने होते हैं? 115/15। इसको काट दीजिए। 5 तिया 15, 23 5 115, यानी 23/3 बराबर 23/3। RHS LHS दोनों साइड क्या है? बराबर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 9 को करेंगे। देखिए सवाल नंबर 9 उसी प्रकार से होगा। y के मान है वो एकत्रित करने होंगे, अंक के मान है वो एकत्रित करने होंगे। जैसे 2y, तो 2y हमने उतार लिया। ये माइनस के y इधर आके किसके होंगे? प्लस के होंगे। निशान बराबर 26/3, और ये 5/3 उधर जाके किसके होंगे? माइनस के होंगे, इधर प्लस के 5/3। 2y प्लस y 3y, और इन दोनों का लघुत्तम कौन सा होगा भाई? 3। मतलब नीचे की संख्या जब सेम होगी तो लघुत्तम क्या आ गया? सेम आएगा। ऊपर की संख्या भी क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है। 3y बराबर
26 माइनस 5 यानी 21/3। इसके बटा में क्या लगाएंगे, हम 1 लगाएंगे। 3y के बटा में हम पहले 1 लगाएंगे और यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3y जब 3 से गुना करेगी तो कितना हो गया, 9y। क्या हो गया, 9y। और 21 तो 1 से गुना करेंगे 21। उसके बाद में 9y, यहां लिख रहा हूं मैं 9y, सॉरी y बराबर कितने आ गए 21। ये 9 है जो भाग में उड़ जाएगी। 3 तिया 9 और 7 तिया 21, यानी 21 में 9 का भाग लगाएंगे 7/3। हमारे पास y का मान आया है वो 7/3 आया है। चलिए अब इस सवाल की हम जांच करेंगे। 7/3 आया y का मान, 2y यानी 2 इंटू 7/3। उसके बाद में प्लस 5/3 बराबर 26/3। 26/3 माइनस y यानी 7/3। अभी क्या करना है, इस 7 को 2 को 7 से गुना करना है। 7 दूनी 14, 14/3 प्लस 5/3। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में देखो बराबर 26/3, 26/3 माइनस 7/3, माइनस 7/3। अगर लघुत्तम की संख्या सेम होगी तो ऊपर की भी संख्या क्या होगी, सेम होगी। लघुत्तम आ गया 3, 14 प्लस 5 और इधर इस साइड में देखो लघुत्तम की संख्या सेम है, 26 माइनस 7। 14 और 5 कितने होते हैं भाई, 19, 19/3। और इस साइड में 26 में से 7 गए कितने बचे, 19, 19/3। RHS और LHS दोनों क्या है, बराबर है। ये हमारा सवाल है जो सही है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 10 को हल करेंगे। ये क्या है भाई, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। हमें पहले शुरुआत से करते आ रहे हैं कि m के मान है वो एक साइड में करेंगे, अंक वाली संख्या वो एक साइड और m के मान है वो एक साइड। तो 3m, ये 5m प्लस के इधर आके क्या हो गए, माइनस के हो गए। 5m बराबर माइनस 8/5 माइनस 5m और ये प्लस 3m कितने बचे भाई, माइनस 2m। क्यों, माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। और इस साइड में माइनस 8/5। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बट्टा में 1 लगाना है और यहां से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब तिरछा गुना करना है। माइनस 2m जब 5 के साथ गुना करेंगे तो माइनस की 10m आएंगे और 1 जब माइनस के 8 के साथ गुना करेंगे तो माइनस है 8 आ जाएगा। m बराबर कितना आ गया अभी, -8/-10। माइनस से माइनस कट गया, 5 दूआ 10 और 4 दूआ 8 यानी 4/5। हमारे पास m का मान आया है वो है 4/5। चलिए चेक करते हैं हमारा सवाल सही है या नहीं, जांच करते हैं। m की जगह हमें क्या रखना है, 4/5 यानी 3m। 3 इंटू 4/5 बराबर 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। अभी हमें क्या करना है, ये 3 है वो 4 के साथ गुना करेगा, 4 तिया 12/5 बराबर 5 को 20/5 माइनस 8/5। इस साइड में आ गया 12/5 और इस साइड में अगर इन दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो सेम संख्या तो सेम आएगा, ऊपर की संख्या भी क्या आएगी, सेम आएगी। ये देखो 12/5 और इस साइड में 20 में से 8 गए कितने बचे, 12/5 यानी RHS LHS दोनों क्या है, बराबर है। इसी प्रकार से हमने सवाल नंबर 10 कर लिए। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कैसे रही आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।
इसी प्रकार से हम मैथ की क्लासें वो लाते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।